58 दिनों तक चले लगातार प्रदर्शन के बाद आखिरकार दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन एक बार फिर से राजधानी रायपुर में डटने को मजबूर हो गए हैं। आखिरकार क्यों डटने को मजबूर हुए हैं उनसे ही जानते हैं। आखिर एक बार फिर से आप लोग धरना प्रदर्शन के स्थल की ओर फिर से रुख किए हैं, क्या कुछ वजह है, आखिर क्यों आना पड़ा? सर, हम लोग 58 दिन 21 जुलाई से बैठे थे और 58 दिन हम लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद एक कमेटी बनी मुख्यमंत्री के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारी हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा के भी चक्कर लगाए, उनसे प्रकरण जानने की कोशिश करें, लेकिन उनका अभी तक कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग फिर से धरना देने पर मजबूर हो गए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो फिर से हम लोगों का बड़ा आंदोलन चलेगा। और पहले तो सिर्फ हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन अब हम सही साबित करके दिखाएंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो फिर से हम लोग यहाँ पर धरना देके और यहाँ से अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो यहाँ से हमारी लाश उठकर घर तक जाएगी। और ये सब शासन और प्रशासन की जिम्मेदार होगी कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। आप लोग लगातार 58 दिनों तक कई तरीके से प्रदर्शन किए, क्या लगता है इस बार किस तरीके से रणनीति, क्या कुछ योजना है? क्या इस बार आप लोग छले हुए महसूस करें उसके बाद आप लोग को कामयाबी मिल सकती है, आपकी मांग पूरा हो सकता है? सर, अभी पहले हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन अब हम हकीकत करके बताएंगे। मैं बारंबार मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं किए तो ये महिला सड़क पे आकर और चक्का जाम करेगी, मुंडन करवाएगी और अनशन पर बैठेगी। तब उन्हें पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की नारी कितनी कमज़ोर है और कितनी तेज है। किस तरह देख रहे हैं सरकार के द्वारा चले गए 58 दिन प्रदर्शन करने के बाद कमेटी बना, कमेटी से अब तक रिपोर्ट नहीं आया, क्या लगता है आगे आप लोग की आस क्या है? आगे हम लोग यही आस करते हैं कि सरकार हमारी आदेश जारी कर दे, और नहीं करेगी तो हम लोग को पहले तो कम उग्र हुए थे, अब अधिक उग्र होना पड़ेगा हम लोगों को। और सरकार को हम झुका के रहेंगे, क्योंकि सरकार हमारे द्वारा ही बनाई गई है, जनता के द्वारा ही बनाई गई है। तो हम लोग के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्यों हम लोग के लिए नियम और नीति लागू की जा रही है, अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमें अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जल्दी जारी करें। सबसे बड़ी बात होती है सरकार के द्वारा कमेटी बनाया गया है, क्या कमेटी में क्या कुछ खामियां रह गई जो अब तक रिपोर्ट नहीं आया है? सर, ये एक बात और ये बोलूँगी, जो कमेटी बनाए हैं ना, अनुकंपा के लिए कोई कमेटी नहीं बनती, क्योंकि कमेटी एक घुमाने वाला है। जो ये प्रकरण हमारे लिए बनाया गया है घुमाने वाला है। हम लोग जब से 1 महीने के जो वरिष्ठ अधिकारियों को 1 महीने में जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाली थी, अगर उनको अनुकंपा नियुक्ति तुरंत तत्काल दे सकती थी वो, लेकिन हम लोगों को वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ घुमाते गए। और अभी जब हम जानने की कोशिश करें, वरिष्ठ अधिकारी पिल्लई मैम का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि मेन अध्यक्षता वही कर रही हैं। और अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं लगता। अनुकंपा नियुक्ति एक संवेदनशील मामला है और मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, तो भाई संवेदना दिखाएं ना। जब हमारे छत्तीसगढ़ की नारी इस रोड पे आ गई हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम अभी तो छत्तीसगढ़ की नारियां रोड पे आई है, आप फिर देखना क्या कर सकती है छत्तीसगढ़ की नारी। हम लोग उग्र हो चुके हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि जो जितनी महिलाएं आप देख रहे हैं ना, ये अपने छोटे छोटे बच्चे को भी यहाँ पर लेके आई हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि जल्द से जल्द निराकरण करके हमको घर पहुँचाया जाए और हम हंसते हंसते घर जाएं। आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ लगता है आने वाले समय में आपकी जो मांग है वो भूपेश सरकार पूरा कर पाएगी? मैं जांजगीर चांपा से सोनवानी, और मैं अपने 2 बच्चे को घर में छोड़ के आई हूँ और मैं किराए के घर में रहती हूँ। और मेरी बेटी 18 साल की हो चुकी है, जिसको मैं किराए के घर में छोड़ी हूँ। और सीएम साहब को उसको देखना चाहिए। अगर कुछ होता है मेरी बेटी को तो उसके जिम्मेदार सिर्फ सीएम साहब रहेगा। किराए के घर में छोड़ना मेरी मजबूरी है और मेरी परेशानी है। और मेरी बेटी इस साल 12वीं में है और जो 18 साल की हो चुकी है। और इस सिचुएशन, इस समाज को देखते हुए मैं उतनी बड़ी अपनी बेटी को छोड़ के आई हूँ। अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ भूपेश सरकार का रहेगा। और जो हम लोगों के लिए कमेटी बनाई तो उसमें कमेटी बनाने वाली कोई बात ही नहीं था। कमेटी बनाए उसको भी हम लोग माने थे, उसके भी हम लोग सम्मान किए थे, लेकिन आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये छल वाली ही बात है भूपेश सरकार का। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिवंगत पंचायत शिक्षक के जो परिजन है वो काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि भूपेश सरकार के द्वारा गठित की गई जाँच कमेटी की रिपोर्ट माह के भीतर में नहीं आने से काफ़ी आक्रोशित है। और उन्हें कई दिनों तक इसका इंतजार भी किया और इंतजार का जो फल है वो सरकार उनको एक बार फिर से सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखना होगा सरकार क्या इनकी जो संवेदना है वो समझ पाती है या फिर इनको उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ अर्जुन कुटकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।